हमारा प्लैनेट अर्थ ये ब्यूटी और वंडर से भरा हुआ है। यहाँ पे टावरिंग माउंटेन से लेकर हिडन ग्रोटोस तक बहुत सीक्रेट्स छुपे हुए हैं डिस्कवर होने के लिए, और कुछ सीक्रेट्स तो इतने छुपे हुए हैं कि खुद को भी नहीं मिलते। मेरे साथ चलो दुनिया के यूनिक और मिस्टीरियस लोकेशंस की जर्नी पे, जिनकी कैप्टिवेटिंग स्टोरीज हैं। हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे, कल्चरल एनिग्मास को अनरैवल करेंगे और नेचुरल वर्ल्ड के ब्रेथ टेकिंग क्रिएशंस देखेंगे। और हाँ, बीच बीच में कुछ मजेदार किस्से भी सुनेंगे, क्योंकि बोरिंग तो कोई नहीं होना चाहता, राइट? रेडी हो जाओ अमेज्ड होने के लिए अनएक्सपेक्टेड से, और इंस्पायर्ड होने के लिए अननोन से, और हाँ, हंसने के लिए भी तैयार रहो। इंडिया में हैदराबाद के हार्ट में सलार जंग म्यूजियम है, जो आर्ट और आर्टिफैक्ट्स के लिए एक आदमी का लाइफ लॉन्ग पैशन दिखाता है। मीर यूसुफ अली खान सलार जंग III ने अपनी पूरी जिंदगी एक वास्ट और एक्लेक्टिक कलेक्शन जमा करने में लगा दी, जो अब इस मैग्निफिसेंट पैलेस में है। म्यूजियम में 42,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक की अपनी स्टोरी है। म्यूजियम में जाना मतलब टाइम में पीछे जाना। विजिटर्स का स्वागत शिमरिंग शैंडलियर्स, इंट्रिकेट कारपेट्स और ऑर्नेट फर्नीचर से होता है, जो पूरी दुनिया से लाए गए हैं। म्यूजियम की सबसे प्राइज्ड पोजेशंस में से एक है वेल्ड रिबेका, एक मार्बल स्टैच्यू जो इतनी लाइफ लाइक है कि लगता है जैसे अपने डेलिकेट वेल के नीचे सांस ले रही है। सालार जंग म्यूजियम हमें इंडिया और उससे परे की रिच हिस्ट्री एंड कल्चर की एक झलक देता है। इसके डाइवर्स कलेक्शन में मैन्युस्क्रिप्ट्स, वेपनरी और एक 19th सेंचुरी क्लॉक भी है, जो आज भी बजता है। इस एन्चेंटिंग म्यूजियम की विजिट एक जर्नी थ्रू टाइम है और ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड पैशन की पावर दिखाता है। नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में मिस्ट और लेजेंड में छुपे हैं होंगशान माउंटेन्स। ये एंशिएंट पीक्स मिथोलॉजी से भरे हुए हैं और ट्रैवलर्स को खींचते हैं। पहाड़ों का नाम उनके रेडिश ह्यू के कारण पड़ा है, जो सनराइज और सनसेट के समय स्ट्राइकिंग लगते हैं। होंगशान माउंटेन्स में कई टेम्पल्स और मॉनेस्टरीज हैं, जो रीजन के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं। सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है हैंगिंग टेम्पल, जो एक शेयर क्लिफ के साइड में बनाया गया है। होंगशान माउंटेन्स मिस्ट्री और वंडर से भरी एक जगह है, जो एक्सप्लोरेशन के लिए इनवाइट करती है। फिलाडेल्फिया में बसलिंग ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सीक्रेट गार्डन छुपा है, जो शहर की हसल एंड बसल से एक ट्रैंक्विल एस्केप है। ये वर्डेंट सैंक्चुअरी, जिसे WWW हैगर्टी लाइब्रेरी रूफटॉप गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये गार्डन एक हिडन जेम है, जहां सिर्फ लाइब्रेरी के एक डिस्क्रीट एंट्रेंस से पहुंचा जा सकता है। लश ग्रीनरी रास्ते भर फैली हुई है, जबकि वाइब्रेंट फ्लावर्स बजिंग बीज और फ्लटरिंग बटरफ्लाइज को आकर्षित करते हैं। ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी का सीक्रेट गार्डन हमें याद दिलाता है कि नेचर हमें मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में भी मिल सकती है। ऑस्ट्रेलियाज ब्लू लेक, अ कलर चेंजिंग वंडर। सदर्न ओशन के बीचों बीच एक नेचुरल वंडर है, द ब्लू लेक। ये इथेरियल लेक हर साल ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। इसका पानी डीप ब्लू से वाइब्रेंट टर्क्वाइज में बदल जाता है। द ब्लू लेक का कलर चेंजिंग फिनोमेनॉन एक नेचुरल मार्वल है। विंटर में लेक का रंग डीप नेवी ब्लू हो जाता है। स्प्रिंग में लेक का कलर ब्रिलियंट टर्क्वाइज हो जाता है, जो आइलैंड के रगड लैंडस्केप के बीच एक जायंट ज्यूवल जैसा लगता है। Section 6. The Mysteries of the Bermuda Triangle. Bermuda Triangle, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा, दशकों से अपनी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस और मैरिटाइम मिस्ट्रीज से लोगों को कैप्टिवेट करता आया है। ये जगह, जो रफली बर्म्यूडा, मायामी
और पुएर्टो रिको से बाउंडेड है, स्ट्रेंज एंड अनएक्सप्लेन्ड का सिनोनिम बन गया है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स या रोग वेव्स के बारे में स्पेकुलेट करते हैं जो शिप्स को डुबो सकते हैं। वहीं दूसरे लोग ह्यूमन एरर या पायरेसी को ज्यादा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस मानते हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के बावजूद बर्म्यूडा ट्रायंगल के सीक्रेट्स अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। हालांकि बर्म्यूडा ट्रायंगल के मिस्ट्रीज आज भी स्पेकुलेशन को फ्यूल देते हैं, ये एक बिजी शिपिंग रूट बना हुआ है। इस एनिग्मेटिक रीजन से जुड़े लेजेंड्स हमें ओशन की वास्टनेस एंड पावर और अननोन के एंड्यूरिंग अल्यूर की याद दिलाते हैं। Section 7. Easter Islands Moai Statues, Guardians of a Lost Civilization. साउथ-ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक रिमोट आइलैंड पर एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के साइलेंट सेंटिनल्स खड़े हैं। ईस्टर आइलैंड के मोआई वॉल्केनिक रॉक से बने ये एनिग्मेटिक स्टैच्यूज सदियों से आइलैंड की रक्षा कर रहे हैं। इनके एनिग्मेटिक एक्सप्रेशंस हमें जवाब से ज्यादा क्वेश्चंस देते हैं। 900 से ज्यादा मोआई साइज और अपीयरेंस में अलग अलग हैं। कुछ टॉल एंड प्राउड हैं तो कुछ अनफिनिश्ड हैं, अभी भी उसी वॉल्केनिक रॉक में जुड़े हैं जिससे उन्हें कार्व किया गया था। इन स्टैच्यूज का पर्पस और मीनिंग आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के लिए एक पजल बना हुआ है। मोआई के सिग्निफिकेंस के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एंसेस्टर्स या डेटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि ये टेरिटरी या रिसोर्सेज के मार्कर्स थे। मोआई का मिस्ट्री हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की पावर एंड फ्रेजिलिटी और पास्ट के एंड्यूरिंग अल्यूर की याद दिलाता है। Section 8. Conclusion. The world's mysteries await. Ancient artifacts से लेकर natural wonders तक, दुनिया ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेसेस से भरी हुई है जो हमारी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करते हैं और हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट करते हैं। ये डेस्टिनेशंस हमें अननोन की एक ग्लिम्स देते हैं और हमें उन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं जो हिडन इन प्लेन साइट हैं। साथ ही हमें हमारे प्लैनेट की ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी की कदर करना सिखाते हैं। जैसे जैसे हमने इन यूनिक एंड एनिग्मेटिक लोकेशंस की जर्नी की है, हम लॉस्ट सिविलाइजेशंस की स्टोरीज, ऐसे नेचुरल फिनोमेना जो एक्सप्लेनेशन को डिफाई करते हैं, और ऐसे कल्चरल ट्रेजर्स जो हमें पास्ट की एक झलक दिखाते हैं, इन सब से रूबरू हुए हैं। ये डेस्टिनेशंस हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है और दुनिया ऐसे वंडर से भरी हुई है जिन्हें एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। तो अपने सेंस ऑफ एडवेंचर को पैक करो और खुद की डिस्कवरी की जर्नी पर निकल पड़ो। कौन जानता है कि आप किन मिस्ट्रीज को अनकवर कर सकते हैं।